अमेरिका की राजनीति में आया है एक बड़ा भूचाल। अभी हाल ही में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इमरजेंसी पावर के यूज के दौरान, जब उन्होंने बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाया, तो क्या उन्होंने अपने पावर को और प्रेसिडेंशियल पावर को एक्सीड किया है? क्या ये टैरिफ लीगल है या इलीगल है? अगर हम अमेरिकन संविधान और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। अगर हम इस पूरे मामले के ओवरव्यू को देखें तो नवंबर 5 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग थी। इस हियरिंग में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अटॉर्नी जनरल और लोकल बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करने वाले एक अटॉर्नी, दोनों ने इस मामले में बहस की। दोनों ने अपना पक्ष जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे कंसल्टेशन में ये था कि डिड ट्रम्प एक्सीड अथॉरिटी? जब उन्होंने टैरिफ लगाया, क्या ये टैरिफ कॉन्स्टिट्यूशनल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? लोअर कोर्ट्स ने ऑलरेडी जो है ट्रम्प के दिस टैरिफ इंपोजिशन के अगेंस्ट में रूल किया है। उन्होंने ये डेफिनेटली कहा है, बहुत सारे लोकल कोर्ट्स, अगर स्टेट कोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने इस बारे में क्लियर वर्डिक्ट दिया था कि ट्रंप ने लॉ को ओवरस्टेप किया है, ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल पावर को ओवरस्टेप किया हुआ है। अब सबसे बड़ा मामला यह है कि जो लोकल बिजनेसेस हैं, ट्रंप के एडिशनल टैरिफ के कारण उनको बहुत सारा एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स देना पड़ा है। एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स जो देना पड़ा है, उनका जो नंबर है और उनका जो बोल सकते हैं कि उसके जो वैल्यू है वो बिलियंस में है, और जो बिलियंस ऑफ टैरिफ रेवेन्यू है दैट सीम्स टू बी एट स्टेक अगर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ट्रंप के अगेंस्ट में आता है। अगर हम इस मामले को देखो तो लीगल बेसिस जिसके बेसिस पर ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया था, उन्होंने पावर जो ड्रॉ किया था वो था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर एक्ट की बात करें तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये अलाउ करता है और ये पावर देता है कि फॉरेन इमरजेंसी के दौरान वो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर अगेंस्ट मामला सामने ये आया है और क्वेश्चन सबसे पहला ये उठा है कि ये जो फॉरेन इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंशियल एक्शन लिया जा सकता है, क्या ये टैरिफ पावर को भी इंक्लूड करता है? यानी कि फॉरेन इमरजेंसी के दौरान क्या अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ को एक टूल और वेपन की तरह यूज कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर हम देखें, अगर पूरे हिस्ट्री में भी अगर देखें तो ये पहली बार है जब आईईईपीए का जो पावर है उसको एक अमेरिकन प्रेसिडेंट टैरिफ इंपोज करने के लिए यूज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी और इस क्वेश्चन को भी सामने रखा था अमेरिकन अटॉर्नी जनरल के सामने कि क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर हम टैरिफ इंपोजिशन की बात करें तो सीधे सीधे कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस जो है, जो कि हम पार्लियामेंट का इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, तो अमेरिकन कांग्रेस का पावर है, पर इस मामले में हमें एग्जीक्यूटिव पावर का इंपोजिशन देखने को मिला है। द कोर लीगल क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है और जिस पे सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन करने वाली है वो है कि क्या टैरिफ और टैक्स को हम इक्विवेलेंट बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से ही पूछा था कि आर द टैरिफ इंपोज्ड बाय ट्रम्प इक्विवेलेंट टू टैक्सेस? क्योंकि अगर हम टैक्स की बात करें तो वो तो अमेरिकन सिटीजन्स और अमेरिकन रेसिडेंट है, उनको पे करना है। और अगर हम टैक्स की बात करें तो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट इज द कांग्रेस जो है वही टैक्स सेट कर सकती है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर नहीं है। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो इसको ये भी बताया गया है कि टैरिफ जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो जस्टिस सोटोमायर जो कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बोला कि दे आर एग्जैक्टली टैक्सेस, यानी कि जो टैरिफ आपने इंपोज किया है तो एडिशनल टैरिफ की वजह से अमेरिकन सिटीजन जो है, अमेरिकन रेजिडेंट जो है, उनको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है। सो दे आर एग्जैक्टली टैक्सेस। ट्रम्प की टीम ने उसको काउंटर किया है। ट्रम्प के अटॉर्नी जनरल ने इसको बताया कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है टैरिफ के कारण वो इंसिडेंटल है और वो रेगुलेटरी मेजर हम मान सकते हैं। टैरिफ इंपोज करने का मतलब और डायरेक्टली मतलब ये नहीं था कि हम टैक्स इंपोज करें, ये इंसिडेंटल रूप में इंपोज है। तो क्या बेसिकली टैरिफ टैक्स है या नहीं, इस पे हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आई वांट टू ब्रिंग यू अटेंशन टू द फैक्ट दैट लेगेसी एस एकेडमी हम वी आर गोइंग टू सून कमेंस बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट on 10th of November and 15th of December. Weekend batches are going to start on 25th of October and 6th of December. In this batch, we ensure comprehensive coverage of GS paper, one-to-one mentorship and doubt solving sessions. We also ensure that students are encouraged to write mains answer on a daily basis, get it evaluated to get the feedback, and also we have included test series both for prelims and mains, so students are able to gauge their performance and they are able to understand their strengths and weaknesses. Based on this, they can then decide how to further streamline their preparation as such. If you want to know more detail about the course programs and feature, you can click the link in the description box of this particular video, or you can give a call to the number being displayed here. Now coming back to this particular topic,
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आर्गुमेंट क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन सॉलिसिटर जनरल जॉन सावर के द्वारा किया गया था। जॉन सावर बताया कि टैरिफ जो है वो रेगुलेटरी टूल्स है, इसका पर्पस सिटीजन्स पे, अमेरिकन नागरिक पे टैक्स इंपोजिशन करना नहीं है। रेवेन्यू जो कलेक्शन हुआ है टैक्स के रूप में अगर हम जिसको देखें तो वो बस एक इंसिडेंटल आउटकम है। और आईईईपीए ऑन द अदर हैंड उन्होंने यही बताया कि ऑथराइज करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंपोर्ट रेगुलेट करने के लिए, और इंपोर्ट रेगुलेशन के लिए जो ट्रंप ने टूल यूज किया है वो टूल है। तो एम बेसिकली ये है कि प्रिजर्व द एग्जीक्यूटिव फ्लेक्सिबिलिटी इन इमरजेंसी। ट्रंप के टीम ने बताया है कि हमें इंश्योर करना होगा कि एग्जीक्यूटिव के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे ताकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इमरजेंसी के दौरान यूज कर सकें, और ट्रंप का टैरिफ इंपोजिशन इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट। अपोजिशन जो कि नील कात्याल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था, बिजनेसेस की बात करें जिन्होंने ट्रंप पे क्लेम किया है कि उनकी वजह से बिजनेसेस को हैवी लॉसेस सफर करना पड़ा है, तो नील कात्याल ने क्लियरली स्टेट किया कि ट्रंप हैज ओवरस्टेप्ड हिज अथॉरिटी, प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से मिली है, ये उन्होंने ओवरस्टेप किया है, बिकॉज टैरिफ इज नथिंग बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स ऑन अमेरिकन। और अगेन अगर यू ट्राई टू लिंक, हमने अभी डिस्कस किया है कि जो टैक्स इंपोजिशन की रिस्पांसिबिलिटी है वो सीधे कांग्रेस की रिस्पांसिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं पावर जो है कांग्रेस से विड्रॉ किया जा रहा है, और एक्स्ट्रा एडिशनल पावर हम बोल सकते हैं वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में वेस्टेड दिखता है। कांग्रेस नेवर इंटेंडेड टैरिफ पावर वाया आईईईपीए, तो इंटेंशन भी इस पे बताया गया रहा है नील कात्याल के द्वारा कि जो आईईपीए थ्रू विच ट्रंप इज ड्रॉइंग हिज पावर, तो कांग्रेस का कभी ये इंटेंशन नहीं था कि टैरिफ इंपोजिशन पावर प्रेसिडेंट को दिया जा सके, और इस कारण एक बहुत बड़ा रिस्क ना ही सिर्फ इस मामले में बल्कि फ्यूचर में भी हमें देखने को मिल सकता है यूएस में, जबकि प्रेसिडेंट कैन ऑल्टर द एंटायर ट्रेड सिस्टम बाय चेंजिंग एंड इंपोजिंग एडिशनल टैरिफ एंड सच। सो implausible power transfer to executive, that is what Neil Katyal is trying to say, that power is being withdrawn again from the Congress and is being transferred to प्रेसिडेंट एज सच। सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस आल्सो उन्होंने भी कंसर्न रेज किया है, उन्होंने बताया कि अगर हम जस्टिस सोटोमायर, रॉबर्ट्स, जस्टिस बैरेट एंड गॉर्सच की बात करें तो वो काफी स्केप्टिकल दिखे इस पूरे टैरिफ इंपोजिशन के क्वेश्चन को लेकर के। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को देखने पर यह चीज समझ में आती है कि अनलिमिटेड पावर टू सेट टैरिफ वो प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस में ले लिया है, और ये है ना ही सिर्फ इस मामले में, ना ही सिर्फ इस सिचुएशन में, बल्कि एक डेंजरस एग्जांपल और डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा आने वाले फ्यूचर में भी, क्योंकि फिर कोई भी दूसरा प्रेसिडेंट जो आएगा वो ट्रंप के इस एक्शन को एक एग्जांपल की तरह यूज कर सकता है, और वो भी अपने अकॉर्डिंगली टैरिफ डिजाइन कर सकते हैं। सो देयर इज अ फियर ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच। हम जानते हैं कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में बैलेंस मेंटेन किया जाता है, थ्री विंग्स हम बोल सकते हैं, थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है, वन है जुडिशरी, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा लेजिस्लेटिव। सो इस मामले में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने बताया कि एग्जीक्यूटिव ओवररीच का मामला है, जहां एग्जीक्यूटिव ने जो पावर लेजिस्लेचर के पास वेस्टेड है उसको यहां पे अप्लाई किया है। कांग्रेस कंट्रोल जो है, यूएस कांग्रेस का कंट्रोल जो है वो यहां पे वीक होता हुआ दिख रहा है, और इस मामले में इस कारण जो पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक कंट्री का जो पिलर हम बोल सकते हैं, दैट इज चेक्स एंड बैलेंसेस, वो एंटायर कॉन्सेप्ट इटसेल्फ सीम्स टू बी एट रिस्क। सच की इशू जो यहाँ पे है वो है रिफंड और फॉलोआउट का, क्योंकि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में अगर नहीं दिया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड टैरिफ उन्होंने कलेक्ट किया है उसको वो रिटर्न करना पड़ेगा, और इसकी टोटल वैल्यू जो है कहीं ना कहीं $90 बिलियन के आसपास आ सकती है। इस मामले में नील कात्याल से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कैसे ये टैक्सेस और जो एडिशनल टैरिफ है उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज, कॉम्प्लेक्स चैलेंज हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये नेसेसरी और आवश्यक भी है। इट इज पॉसिबल कि फ्यूचर टैरिफ को भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करे, यानी जो भी टैक्स अब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कलेक्ट किया है उसमें उनको रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आगे से कोई भी इस तरह का टैरिफ और टैक्स इंपोज नहीं कर पाएंगे। अगर ये पूरा मामला ओवरटर्न होता है तो ऑब्वियसली एक केओस तो आएगा ही, क्योंकि रिफंड कैसे करेंगे, सबसे बड़ा मामला यह है। जस्टिस बैरेट ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि वुड इट बी अ कंप्लीट मेस, और नील कात्याल ने कहा कि हां डेफिनेटली इट विल बी अ मेस एज सच। नाउ आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत जल्दी आने वाला है नहीं। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि एटलीस्ट बाय जून 2026 हम कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो ट्रंप के फेवर में या ट्रंप के अगेंस्ट में। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियल और फुल रिवर्सल जो कि बिजनेसेस ने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है। मार्केट की प्रेडिक्शन की बात करें, जो भी
वहां पे हम गैम्बलर्स हैं, उन्होंने 27% जो चांस लिया है वो टैरिफ सर्वाइव के ऊपर लिया है कि 27% प्रोबेबिलिटी है और पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के फेवर में वर्डिक्ट देगा। रिमेनिंग 73% का मानना यह है कि ये उसके अगेंस्ट में जाने वाला है। कोर्ट का जो ट्रेंड है अगर हम उसको देखें, पिछले कई सालों में कई बार प्रेसिडेंशियल पावर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ है और इस डिस्कशन में सामने मामला जो भी आया हो, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो जनरली रिलक्टेंट होता है कि कोई भी फुल एग्जीक्यूटिव पावर जो यूज किया गया उसको रिवर्स कर दे या पूरे ट्रेंड को ही चेंज कर दे। तो हम कहीं ना कहीं इसकी कॉन्टिन्यूटी देख सकते हैं और बैलेंस ऑफ पावर ऑब्वियसली इज अंडर क्लोज वॉच एज फार एज दिस एंटायर डिस्कशन इज कंसर्न। अगर हम इंप्लीकेशंस एंड आउटलुक की बात करें तो लॉस जो है वो रिफंड, लीगल कंफ्यूजन, पॉलिसी शिफ्ट, ये सारा हो सकता है। विन जो होगा एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस एक्सपैंड करने के लिए होगा और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का पावर टेंशन है उसको फिर से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है वो रिडिफाइन करने की कोशिश करेगी। ग्लोबल ट्रेड इंपैक्ट भी सिग्निफिकेंट होने वाला है क्योंकि ट्रंप ने ना कि सिर्फ अपने राइवल और कॉम्पिटिटिव कंट्रीज बट इवन फ्रेंडली कंट्रीज, क्लोज कंट्रीज टू यूएस सच एज कनाडा, मैक्सिको, उन पे भी, यूरोपियन यूनियन की हम बात करें, उन पे भी कहीं ना कहीं टैरिफ इंपोज किया हुआ है। सो स्कॉलर्स का यह मानना है कि ट्रंप टीम मस्ट बी प्रिपेयरिंग अ बैकअप टैरिफ प्लान, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट आईईपीए के थ्रू जो टैरिफ ट्रंप ने इंपोज किया अगर उसको विड्रॉ करती है और उस पर अगर वर्डिक्ट अगेंस्ट में देती है तो ट्रंप की टीम को कहीं ना कहीं एक बैकअप टैरिफ प्लान क्रिएट करना होगा कि फिर से हम टैरिफ किस तरीके से इंपोज करें। So that's all for this particular video. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends, and subscribe channel for more such content. Thank you very much.